Welcome students in my YouTube channel which is Biology by Mahesh sir. Today we will discuss about the RBSc syllabus for Hindi medium as well as for English medium students. तो आपको पता ही होगा कि RBSc ने जो डिडक्ट किया है सिलेबस उसके बाद जो रिमेनिंग सिलेबस है उस सिलेबस में भी कई टॉपिक्स हटा दिए, कई चैप्टर हटा दिए हैं, तो वो सारे डिलीट करने के बाद में रिमेनिंग ये पोर्शन हमारे पास रहा है। तो ये अभी आज का वीडियो केवल RBSc की हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो फर्स्ट हमारे पास ये 10 यूनिट्स हैं टोटल RBSc सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे वन बाय वन उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो अपकमिंग वीडियोस के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी, और अपकमिंग वीडियो विद PDF नोट्स जो ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल होगी, और ऑनलाइन क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो RBSc बोर्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 9 जैसे है, यूनिट 9 जेनेटिक्स की है। ये इसमें 2 चैप्टर जो है वो रहे हैं, और 2 चैप्टर जो है उसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। 2 छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, और उस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। तो 2 चैप्टर है इसमें। नेक्स्ट यूनिट 10 इम्यूनिटी से रिलेटेड है, 2 चैप्टर है 4 मार्क्स के। तो यहाँ पे वी हैव टू फोकस दैट कि चैप्टर नंबर्स कम है और मार्क्स सस्टेन वो के वो हैं। तो हम पहले ऐसे सिंपल इजी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो चैप्टर कम और मार्क्स वेटेज ज्यादा है। यूनिट 6 नंबर ह्यूमन फिजियोलॉजी की 2 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इनमें इस यूनिट में भी 2-3 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं और टोटल इसके 7 मार्क्स हैं। नेक्स्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ओनली 2 चैप्टर्स हैं बट मार्क्स 7 है। क्लियर? एग्जैक्टली ऐसे 8th यूनिट है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है, टोटल 4 चैप्टर है, मार्क्स 5 है। तो यहाँ पे ये यूनिट जो है वो लास्ट में ली जाएगी क्योंकि इसमें चैप्टर 4 है और मार्क्स 5 है। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट 4th BT है, 2 चैप्टर है केवल, मार्क्स जो है 5 है, और इसमें भी कई टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। नेक्स्ट फॉर यूनिट 3 5 मार्क्स की प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 3 है, टोटल 3 चैप्टर है और मार्क्स है इसके 5। नेक्स्ट यूनिट 3 ये भी प्लांट फिजियोलॉजी की है। इसके बाद आता है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन है, टोटल 3 चैप्टर रिमेनिंग रहे, फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया और मार्क्स है इसके 4। यूनिट 2 प्लांट फिजियोलॉजी, टोटल 4 चैप्टर हैं और मार्क्स भी इसमें 9 है, और 4 के 4 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। यूनिट 5 5 मार्क्स की है, इकोनॉमिक बॉटनी है, 2 ही चैप्टर है केवल। मींस इकोनॉमिक बॉटनी यानी कि जितने भी प्लांट्स है, वेजिटेटिव जितने भी पोर्शन है प्लांट के, वो कौन से हम ईटेबल है, कौन से यूजफुल है, वो सारे इकोनॉमिक बॉटनी में आएंगे, और ये 2 चैप्टर हैं, टोटल 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद में ये सारे यूनिट टोटल कंप्लीट होने के बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। सो ये टोटल 10 यूनिट्स हैं। अब जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहा हूं, ये ऑनलाइन क्लासेस जो होगी इसके लिए आपको 8949992750 इस पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये टू द सिलेबस है, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, प्लस इसमें PDF में नोट्स हैं, और थर्ड जितना भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल के कंटेंट है वो भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। अब जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका इंट्रोडक्शन है, विच इज जेनेटिक्स, एंड इट इज ऑल्सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। क्लियर? सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर विच इज जेनेटिक्स। 2 चैप्टर हैं और टोटल 5 मार्क्स हैं। सो इन दिस सीरीज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जेनेटिक्स। अब यहां पे हम आनुवंशिकी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस जेनेटिक्स और आनुवंशिकी को स्टडी करने से पहले वी विल स्टार्ट द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स। आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली जिसको बोलते हैं,
कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, वही लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसी जेनेटिक्स आनुवंशिकी की परिभाषा। तो आनुवंशिकी मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों या डीएनए आदि का अध्ययन करते हैं, वह कहलाती है आनुवंशिकी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर और डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर। सेकंड है वंशागति। वंशागति ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। वंशागति मीन्स आनुवंशिक लक्षणों का, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, यहां से सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी जो स्टडी, इसका जो अध्ययन करते हैं वो हेरिडिटी कहलाती है। सो द स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर और द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन और फर्दर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। सो वंशागति और आनुवंशिकी दो सिमिलर टर्म्स हैं। आनुवंशिकी साइंस की ब्रांच है, ठीक है, और वंशागति जो है एक टर्म है। नेक्स्ट लेते हैं इसमें संकरण और दूसरा है रिप्रोडक्शन या जनन। तो रिप्रोडक्शन या जनन तो प्रीवियस स्टूडेंट्स में हम प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसमें स्टडी कर चुके हैं। यहां संकरण के बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो स्पीसीज के मेंबर्स नई प्रोजेनी डेवलप करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ही जाति के दो सदस्य या दो अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच में जनन की प्रक्रिया होती है जो नेचुरली नहीं मिलेगी, वह प्रक्रिया कहलाती है संकरण। और इंग्लिश में संकरण को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो प्रोसेस बाय विच द टू मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज reproduce and produce a new offspring is called hybridization. So reproduction is natural process and hybridization against the nature. Clear? So it is a तीन definition है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी डेफिनेशंस नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करवाएंगे। सो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है आप पूछ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगा और पूरा सिलेबस होगा बिफोर द एग्जामिनेशन विद टेस्ट। थैंक यू।